हर घर की एक बेसिक नीड होती है सब्जी, और पूरे शहर में जो भी सब्जियां आप खाते हैं, हर दुकान पर आपको सब्जियां देखने को मिलती हैं, जगह जगह सब्जियों के दुकान देखने को मिलते हैं। उन सभी दुकानों पर सब्जी आती है सब्जी मंडी से, और सब्जी मंडी में सब्जी लेकर जाता है किसान। किसान जब सब्जी मंडी में सब्जी लेकर जाता है तो वहां पर एक आड़ती होता है जिसे मिडिल मैन कहा जाता है, और वो किसानों की सब्जी व्यापारियों को बेचता है। जो भी सब्जी खरीदने वाले दुकानदार जाते हैं मंडी, उनको बेचता है, जिसके बदले में वो अपना बीज का बेचने का कमीशन लेता है। अगर हम कहें तो बहुत ही तगड़ा बिजनेस है एक तरीके से, और लीगल बिजनेस है। सरकार से आपको लाइसेंस प्राप्त करना होता है, पर वो प्राप्त किस तरीके से किया जाता है हर किसी को नहीं पता होता है। अगर आप भी मंडी में आड़ती बनना चाहते हैं और आड़त अपनी शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं कि किस तरीके से लाइसेंस इशू होता है, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, शॉप आपको मंडी के अंदर किस तरीके से मिलती है, कितना कमा सकते हैं इसमें, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना आता है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर कहूंगा, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, प्रोसेस पे आए उससे पहले हम ये समझते हैं, मंडी मोस्टली दो टाइप की होती है। पहली होती है प्राइवेट मंडीज, दूसरी होती है गवर्नमेंट मंडीज। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो मोस्टली आपको गवर्नमेंट यानी सरकारी मंडियां देखने को मिल जाएंगी, जहां से पूरे शहर की सब्जी जाती है। और अगर अदर राज्यों की बात करें तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर गवर्नमेंट मंडियां नहीं होती, वहां प्राइवेट मंडियां होती हैं। तो प्राइवेट मंडियों में अगर आप कोई शॉप खरीदना चाहते हैं तो वो तो सिंपल है, जो भी ऑनर होगा उस मंडी का, जिसने भी वहां पर शॉप सबको दे रखी है सेल करना या रेंट पे, जिस भी तरीके से आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा और उनसे शॉप प्राप्त होगी। अब आते हैं हमारी गवर्नमेंट मंडीज पे। गवर्नमेंट मंडियों का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है और सिस्टमैटिक तरीके से होता है। इसमें अगर आप एक शॉप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने किसी आड़त पे काम किया हो, आपको सब्जी बेचने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट मंडी में दुकान लेना चाह रहे हैं, आड़ती बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप किसी आड़त पर काम करिए, कुछ टाइम सीखिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हिसाब किताब रखना होता है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, किसानों से आपके संपर्क अच्छे होने चाहिए अगर आप मंडी में आड़त शुरू करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट मंडी में। अब आड़त शुरू करने का प्रोसेस क्या होता है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने राज्य के, जो भी राज्य है आपका, फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो उत्तर प्रदेश में ई मंडी करके वेबसाइट दिया हुआ है, पोर्टल दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। मैं ई मंडी पे जाऊंगा और अपने आप को रजिस्टर करूंगा एज एन व्यापारी। मैं रजिस्टर करूंगा, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो प्रोसेस छोटा सा होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप खुद से कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप किसी सीएससी सेंटर पर जाते हैं तो सीएससी सेंटर वाला भी आपको करके दे देगा, जो भी 150 रुपए वो लेगा अपने उतने। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको चाहिए होगी एक शॉप। अब आप एलिजिबल तो हो गए हैं कि आप मंडी के अंदर में व्यापार कर सकते हैं, पर अगर आपके पास कोई दुकान नहीं है मंडी के अंदर तो व्यापार कहां से करेंगे। देखिए, अगर मंडी के अंदर आपको शॉप चाहिए तो मंडी के अंदर मोस्टली जो शॉप्स होती हैं वो सरकारी शॉप होती हैं, गवर्नमेंट शॉप्स होती हैं। उनकी लगती है बोली, नीलामी होती है, और अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो जब बोली लग रही होती है दुकान की तब आपको खरीदना होता है, ताकि आप मंडी के अंदर रहकर व्यापार कर सकें। उसमें आपका अच्छा खासा पैसा लगता है, तो ओवरऑल जो हमारा इन्वेस्टमेंट जाता है वो यहीं पे जाता है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप जब बोली लग रही होगी, जब नीलामी हो रही होगी दुकान की, तब आप वो दुकान खरीद लेंगे और उसके बाद उसमें व्यापार करेंगे। उस दुकान को खरीदने की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख भी हो सकती है, या फिर कई बार इससे भी ज्यादा जा सकती है। अभी बात करते हैं इसमें कमाया कितना जा सकता है। तो वो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपके किसानों से संपर्क कितने अच्छे हैं और कितने किसान हर दिन आपके पास सब्जी लेकर आ रहे हैं। पूरी तरीके से इस पे डिपेंड करता है कि आपके आढ़त से कितनी ट्रेड हो रही है। फॉर एग्जांपल, यहां पर 5 किलो, जिसे एक लंबर कहा जाता है, 5 किलो सब्जी अगर आप बेचते हैं तो उसके ऊपर तौलाई आपको तकरीबन 10 से 20 रुपए मिलते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में मोस्टली इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सब्जी अगर 100 रुपए लंबर बिकी, यानी 100 रुपए का 5 किलो बिका है, तो जो सब्जी खरीदने वाला है वो 120 रुपए देगा आड़ती को, जिसमें से आड़ती अपना 20 रुपए अपने पास रखकर बचे हुए 100 रुपए जो किसान के बनते हैं पूरे, वो किसान को दे देगा। अब पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आपके पास कितनी सब्जी आ रही है, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल या 10 क्विंटल। आमतौर पर एक आड़ती जो कि मंडी के अंदर है वो आसानी से एक दिन का 4 से 5 हजार रुपए कमाता है।
कई बार ये कम भी हो सकता है, कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी सब्जी आ रही है उसके आड़त पर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि आप मंडी में आड़ती किस प्रकार बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।